अगापे लव मिनिस्ट्रीज मसीह में परमेश्वर के प्रेम के बारे में है। हम जिस तरह से सेवा करते हैं और जिस तरह से हम नेतृत्व करते हैं, उससे हम मसीह यीशु के प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। हमारा मिशन मानव जाति के दिल में बिना शर्त प्यार के साथ सेवा करना है और परमेश्वर के प्रेम को पूरी दुनिया में फैलाना है। अधिक जानकारी के लिए कृपया मुझसे संपर्क करें। विवरण नीचे है। यदि आप प्रार्थना भागीदार बनना चाहते हैं और इन सेवकाई का समर्थन या योगदान करना चाहते हैं, तो इस विवरण को पढ़ें। खाता धारक का नाम गोविंद कुमार, खाता संख्या 344306494146, IFSC कोड SBIN 00115554, भारतीय स्टेट बैंक, संगम विहार। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। भाईजीत कुमार, व्हाट्सएप नंबर 9644344507, केवल व्हाट्सएप संदेशों के लिए। ईमेल agapeloveofgodministries@gmail.com। Agape Love Ministries is all about the love of God in Christ. We demonstrate Christ's love by the way that we serve and by the way that we lead. Our mission is to serve with love in the heart of Cincinnati with unconditional love and spread the love of God all over the world. For more information, please contact me. Details are below. If you want to be a prayer partner and support these ministries, then go through this details. Account holder, name Govind Kumar, account number 3443-064-9146. IFSC code SBIN 001155 for State Bank of India. Sangam Vihar, New Delhi, India. Contact us. Bhaiji Kumar, WhatsApp number 964-3434-507. Only for WhatsApp messages. Email agapeloveofgodministries@gmail.com. सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में, और आज की इस परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु में आनंदित और मगन होंगे और उसकी उपस्थिति में आगे बढ़ रहे होंगे। हालेलुया। और आज हम परमेश्वर के वचन में से कुछ और बातों को हम देखने के लिए जा रहे हैं। वो बात यह है कि हम परमेश्वर के वचनों में हम आनंद के साथ बने रहना है। हालेलुया। हम उसके वचन को जो है परमेश्वर के राज में हम आनंद के साथ हम उसकी आज्ञा को मानने वाले होना है। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि वचन में जाने से पहले कुछ क्षण अपने आंखों को बंद करें, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रार्थना करेंगे, ताकि उसकी अद्भुत अगुवाई हमारे साथ बने रहने पाए, और हम जो भी बातें प्रभु के वचन में से सीखेंगे उसकी अगुवाई पवित्र आत्मा की ओर से हो जाए। हालेलुया। तो आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। जीवित दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम के द्वारा प्रभु। और आज जो हम आपके वचन में से परमेश्वर के राज के बारे में हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, उसका 5वां भाग को हम देखने के लिए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे बोलें और बातचीत करें, और हर एक के सुनने में आप उन्हें अगुवाई करें, और इसके अनुसार चलने में पवित्र आत्मा हर एक को सहायता और मदद करें। आज जो वचन हम आपकी उपस्थिति में सीखने के जा रहे हैं प्रभु, हर एक बातों में प्रभु आप हमें सहायता और मदद करें। हमारे हृदय रूपी पटिया को खोल दीजिए, ताकि हर एक बात प्रभु हम अपने हृदय में ग्रहण कर पाए। हर एक सुनने वालों को प्रभु आप आशीष दें, और वो प्रभु आपकी अगुवाई में आपकी अनुग्रह में आगे बढ़ते जाने पाए। धन्यवाद है प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना है, उत्तर दिया। धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, हमारे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 30 पद को हम लोग पढ़ेंगे। और ये पद हम पिछले टॉपिक में भी हम लोग पढ़े थे, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं,
हालेलुया, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया, धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में, पिछले भाग में हमने देखा था, परमेश्वर का राज के बारे में हमने देखे थे, और वो ये वचन को हम लोग पढ़े थे कि धन्य वे जो मन के दीन है, वो परमेश्वर का राज उन्हीं का है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का राज उन्हीं का है। जो मन के दीन है उसके लिए परमेश्वर एक इन्विटेशन देता है और वो अपने राज्य में बुलाने के लिए। हालेलुया, तो हम देखेंगे कि परमेश्वर का राज, जो हम पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे, परमेश्वर का राज क्या है और परमेश्वर का राज में हमें कैसे प्रवेश करना है। एक और विषय को, एक और जो है पद को हम लोग पढ़ेंगे, उसका 5 का 10 में ही यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ कि धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया, या 2 तरीके की बातें हम देखते हैं कि पहला जो ये है कि जो मन के दीन है, और दूसरा ये कि जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। एक दीन व्यक्ति जो परमेश्वर को ग्रहण करता है, वो अपने आप को परमेश्वर के राज में सौंप देता है चलने के लिए, और उसको कई प्रकार की समस्याओं का सामना जो है करना पड़ता है। संसार उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है, संसार में उन्हें बहुत सी समस्याओं को, बहुत सी सतावट का सामना करना पड़ता है। हालेलुया, और वो सामना करने के कारण वो अपने मन में जो है निराश हो जाता है, और वो सोचता है, उसका मन में ये विचार उठने लगता है कि हम ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, लेकिन उस कंडीशन में परमेश्वर हमें यूं ही अकेला नहीं छोड़ता है। परमेश्वर हमसे यो कहता है कि हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें हताश होने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है, और वो हमारे एक रिवार्ड रखा है स्वर्ग में, वो स्वर्ग है। हालेलुया, मैं आपको बताऊं, यहाँ स्वर्ग का राज का मतलब ये है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में चलना। हालेलुया, परमेश्वर के आज्ञाओं को जो है, परमेश्वर वचनों को अपने हृदय में रखे रहना और उसके अनुसार से चलना। हालेलुया, जो व्यक्ति परमेश्वर के राज में प्रवेश करना चाहता है, उसके अंदर एक जो है बात होना बहुत जरूरी बनता है, वो है परमेश्वर के वचन को आदर देना। हालेलुया, परमेश्वर के वचन को एक महत्व देना, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया, सर्वश्रेष्ठ है। अगर आगे का पद को हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वहां पर इस प्रकार से लिखा हो कि आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन ना टलेगा। हालेलुया, अगर हम उसका 5 का 18 पद में हम लोग पढ़ते थे, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, क्योंकि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। हालेलुया, तो हमें ये समझना है कि परमेश्वर का वचन जो है वो हर बातों में जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। हालेलुया, परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा वो अपने वचन को महत्व दिया है, अपने नाम को महत्व दिया है। तो हम उस वचन को अनुसार से चलने के लिए हम बुलाए गए हैं, और यही है परमेश्वर का राज। हालेलुया, परमेश्वर का राज, मैं आपको उस स्वर्गीय बातों के बारे में जो है हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। वो स्वर्गीय बात है कि परमेश्वर के वचनों को मानना और उसके अनुसार से चलना। हालेलुया, हम इन बातों में समझना है कि हम जब परमेश्वर को वचन को अनुसार से चलने के लिए अपने आप को प्रभु में हम दीन बना देते हैं, तो हमें एक बात समझना है, परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग को तैयार किया है, और हमसे यह कहता है कि स्वर्ग का राज तुम्हारे
लिए है। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति दीन होना जानता है वो परमेश्वर को पास आने का उन्हें अधिकार मिल गया है। हालेलुया। एक व्यक्ति बिना दीनता के परमेश्वर के पास नहीं आ सकता है, क्योंकि पिछले वचन में हमने देखा था, पिछले सीरीज में हमने देखा कि परमेश्वर घमंडियों से वो वैर रखता है। हालेलुया। परमेश्वर पर दीनताओं से, दीन लोगों से वो प्रवृत्ति रखता है। हालेलुया। जो व्यक्ति दीन है, जो व्यक्ति जो नम्र है, जो आत्मा में दीन है, उनसे परमेश्वर प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि वो उसके राज के अधिकार हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोग को तराशता है, ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसके सन्मुख में अपने आप को दीनता से प्रभु के हाथों में सौंप दे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जब हम दीन बन जाते हैं तो हमारे जीवन में जो है हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। उस समय में हमें हताश होने की जरूरत नहीं है, उस समय में हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें उस समय में रोने की जरूरत नहीं है, हमें इस समस्याओं को देख करके हमें जो घबराने की जरूरत नहीं है, हमें उस सतावट से हमें भागने की जरूरत नहीं है। उस समय हम आनंदित और मगन होने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आश्वासन दिया है, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है, परमेश्वर ने हमें ये वायदा दिया है कि इस संसार में जो है क्लेश होने के बाद स्वर्ग का राज जो उन्हीं का है जो सताए जाते हैं। हालेलुया। मसीह लोग वही है जो परमेश्वर के वचन को लेकर के चलने के कारण सताए जा रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, एक यहाँ पर लिखा हुआ है कि 11 पद में जो लिखा हुआ है वो ये है कि 12 पद में वो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि पुराने समय में जो परमेश्वर भविष्यवक्ता थे, परमेश्वर का जो दास थे, परमेश्वर के जो सेवा करने वाले लोग थे, उन्हें भी इसी तरह से सताया गया था। हालेलुया। उन्हें भी इसी तरह से सताया गया था। तो हमें जो इस बातों में हम चल रहे हैं, मसीह को मानने की तरह से आप सतावट को देख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपको दूसरी दुनिया के लोग आपको मारने पीटने के लिए आएंगे, लेकिन सतावट आपके घर से भी उठ सकता है जब आप प्रभु में अपने आप को दीनता के साथ सन्मुख रखते हैं। सतावट आपके जो है सामने वाले किसी जो है अपने खास लोगों के साथ जो है की तरफ से भी हो सकता है, और इस बातों को आपको देख कर उसे कोसना नहीं है, उसे सरापने नहीं है। वो आपके लिए जो है वो सतावट परमेश्वर का राज के लिए, परमेश्वर के स्वर्ग के राज के लिए रास्ता खोल रहा है। एक सच्चे मसीही बिना सतावट के वो परिपक्व नहीं हो सकता है। हालेलुया। लेकिन उस सतावट में हमें दीनता के साथ, नम्रता के साथ, प्रभु में विश्वास रखते हुए प्रभु के पीछे चलना आवश्यक है, और आप तभी ये कर सकते हैं जब आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं एक और पद को हम लोग पढ़ेंगे, उसका 19 और 20 आयत में एक और पद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए तो वह स्वर्ग के राज में सबसे छोटा कहलाया जाएगा। हालेलुया। परंतु जो उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उसको सिखाएगा, उन्हें सिखाएगा, उन्हीं वही स्वर्ग के राज में महान कहलाया जाएगा। दो व्यक्ति यहाँ पर देखते हैं, दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो परमेश्वर वचन को सुना सुनाया अधूरा सुन करके आता है और उसे आधा सुन करके लोगों को वही सिखाता है, और वो सिखाने के चलते जो वचन उन्हें पता है और उन्हें सिखाता है, लेकिन उसमें परिपक्व नहीं होता है। परमेश्वर के वचन का क्या मतलब उसे समझ में नहीं आता है, लेकिन वो सिखाता है और लोगों को भी सिखा कर ये बतलाता है परमेश्वर कैसे वचन बतलाता है। हालेलुया। लेकिन उसमें हमें जांचना है वो वचन जो हमें सिखा रहे वो सच में वही सिखा रहा है या आप अपने मन से भी सिखा रहे हैं। अगर आप अपने मन से सिखा रहे, अगर आप अपने सोचों से सिखा रहे, तो आपको इस समय में सावधान होने की जरूरत है कि आपको उस समय में एक
जो है जवाब देना होगा, वो जवाब वो हो सकता है आपका रिवॉर्ड को वो घटा सकता है। हालेलुया। तो हमारा सिखाना प्रभु में एक परिपक्व होना है, हमारा बतलाना प्रभु में एक जो है सीधा प्रभु की ओर से होना है, जो परमेश्वर का वचन में रियलिटी सिखाता है। परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है उसी को सुन करके, उसी को समझ करके, उसी को हमें दुनिया को भी सिखाना है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति जो मसीह के पीछे चलते हैं और सुन करके और अपने सुनने को दूसरों को सुनाते हैं। हालेलुया। और वो सुनाने के चलते बस वो उतना तक कि उस लिमिट में रह जाते हैं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर का वचन बोलने का मतलब है कि आप जो वचन सुन रहे हैं वो सिर्फ आप सुनने वाले नहीं, बल्कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए, आप अपने जीवन में अप्लाई करने वाले हो जाए और उसके अनुसार से आप चल करके तब आप लोगों को सिखाए। हालेलुया। तब आपका रिवॉर्ड जो स्वर्ग में आपके लिए मिलेगा वो बड़ा होगा, ना कि छोटा होगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप सुन करके आप दूसरों को पास करने वाले हैं, दूसरों को बस आप ट्रांसफर करने वाले हैं, तो आप लोगों को सिखा सकते हैं, लेकिन आप जो है स्वर्ग के राज्य में आप जो है खड़े नहीं हो पाएंगे, आप छोटा कहलाए जाएंगे, छोटा बन जाएंगे। हालेलुया। तो हमारा सिखाना गलत नहीं होना चाहिए, हमारा सिखाना प्रभु में एक जो है आशीषित हो जाए, हमारा सिखाना प्रभु में एक जो है बड़ा रिवॉर्ड लेकर के आने वाला हो जाना चाहिए। हालेलुया। तो इन बातों को हमें समझना है, प्रभु के पीछे चलना है। आज जो वचन हमने सीखा, परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने आप को दीनता के साथ प्रभु में लेकर के चलना है और दूसरों को सिखाने वाले हो जाना है। हालेलुया। इस बीच में हमारे जीवन में सतावट आएंगे, मुश्किलें आएंगे, इस समय जो बहुत सी समस्या आएंगे, उसमें हमें जो है फल के हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें ढाढ़स मारना है, आनंद होना है, आनंद के साथ प्रभु बने रहना है, प्रभु पे आशा लगाए रखना है, प्रभु के पीछे चलना है और प्रभु से उपस्थिति में यह विश्वास रखना है कि स्वर्ग में हमारे एक बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में ऐसा हमें सीखते हैं और आज हम इस बातों का निर्णय ले कि प्रभु की उपस्थिति में लगातार हम इन बातों के पीछे चलते जाना है। हालेलुया। एक और वचन को हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पर हम पढ़ते हैं उसका मत्ती समाचार उसका 11वां अध्याय उसका 11वां पद में हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं। 11 का, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई स्त्रियों से जन्मे वो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो राज से के जो स्वर्ग के राज में से सबसे राज में से छोटा है वह उससे बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर देखते दो प्रकार की, जो इस संसार में जो मनुष्य से जो स्त्री से जन्मा है वो कोई जो परमेश्वर का भविष्यता है उससे बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन जो परमेश्वर के राज में जो परमेश्वर मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा जन्मा है वो उस जो इस संसार में जो भविष्यता है, जो यूहन्ना भविष्यवक्ता थे उससे भी बड़ा है, क्योंकि वो स्वर्ग के राज में बड़ा किए गए हैं। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब है हमारा परमेश्वर हमें बड़ा बनाने चाहता है और हम बड़ा तभी बन सकते हैं जो परमेश्वर का वचन को लेकर के, जैसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है वैसा हम सीख करके दूसरों को सिखाए तो। हालेलुया। ना कि हम परमेश्वर के वचन को सुन करके सिंपली पास ओवर करने वाले ना हो जाए, बल्कि हम परमेश्वर वचन को अपने जीवन में अप्लाई करके उसके पीछे चलने वाले हो जाए और दूसरों को सिखाने वाले हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं। हालेलुया। और आप प्रभु में एक निर्णय ले आज
कि हम आज से हम दूसरों को सिर्फ सिखाने वाले नहीं, परमेश्वर के वचन को एक महत्व देते हुए उसको अपने हृदय में, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखने वाले हो जाए और उसके अनुसार से चलने वाले हो जाए। हालेलुया। तो आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे और प्रभु से ये अनुग्रह मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद कर प्रार्थना करें। जीव दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में प्रभु। आज जो हम आपकी उपस्थिति में, हम जो आपके वचन में से सीखे कि प्रभु के राज में हम आनंदित और मगन होना है, इस संसार में दुख और क्लेश को देख करके नहीं, बल्कि हम आपकी उपस्थिति में आनंदित और मगन होना है प्रभु। आज जो वचन हमने सीखा है कि आपके वचनों को हमें महत्व देंगे तो प्रभु आप हमें आनंदित और मगन हो रखेंगे प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज इस समय में हर एक को प्रभु आप आशीष दें और आपके वचन के अनुसार से उन्हें चलने में प्रभु आप उन्हें अनुग्रह और सामर्थ्य दे प्रभु। हर एक बातों प्रभु जो आज हमने सीखा है आपके वचन से प्रभु अपने हृदय रूपी पटिया पर हमें लिख कर दे प्रभु, ताकि हम आपके वचन के अनुसार हर एक को सिखाने वाले हो जाए प्रभु और आपकी इच्छा के अनुसार से हम चलने वाले भी हो जाए। हर एक बातों को प्रभु आपके हाथों सौंपते हैं, हर एक को आप आशीष दे, हर एक को प्रभु आपके अनुग्रह में लेके चले प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को, विनती को सुना है, उत्तर दिया। धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य में नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। अगर आप पहली बार इस मैसेज को सुन रहे हैं तो परमेश्वर के वचन को, दैनिक वचन कार्यक्रम को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं चाहता हूं कि ये जो मैसेज को अपने दोस्तों के साथ, अपने हर एक उन गैर मसीही लोगों के साथ आप शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन उनके जीवन में भी अद्भुत रीति से कार्य करने पाए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आपको ये मैसेज कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बताएं और आप अपना प्रार्थना निवेदन हमें इस कमेंट्स के या व्हाट्सएप थ्रू आप भेज सकते हैं। हालेलुया। कल हम फिर एक विषय को लेकर हाजिर होंगे। तब तक परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन।